बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। जीतन राम मांझी ने बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा भेज दिया। कुछ देर के लिए बिहार में अजीब हालात बन गए थे। राज्यपाल मांझी सरकार का भाषण लेकर तैयार थे, लेकिन उससे आधा घंटा पहले ही मांझी ने इस्तीफा दे दिया। बाद में सदन में जोरदार हंगामा हुआ और जब हंगामा थमा तब नीतीश खेमा जीत के जश्न में झूम रहा था। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। 9 महीने और 1 दिन ये कार्यकाल था बिहार की मांझी सरकार का। पिछले करीब 2.5 महीने से चला आ रहा बिहार का सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। हालांकि जिस क्लाइमेक्स का इंतजार लोग कर रहे थे, उससे पहले ही अचानक ड्रामा खत्म हो गया। द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे। हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। अब कौन कौरव था और कौन पांडव, ये इसी साल बिहार की जनता तय कर देगी। लेकिन उससे पहले मांझी ने जनता के सामने खुद को शिकार दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हो। और खुद हमें भी धमकी मिली 2-2 करोड़ रुपया तक के, और सीट की जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे। इस प्रकार का लोभ देकर के उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है। महादलित मांझी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के साथ जेडीयू के एक और बड़े महादलित चेहरे पर, यानी विधानसभा स्पीकर आदित्य नारायण चौधरी पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे। गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है। वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हो या किसके इशारे पर करते हो, प्रायः गलत काम किया। वहीं नीतीश खेमे में जश्न का माहौल है, मानो उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव भी जीत लिया हो। नीतीश कह रहे हैं कि बीजेपी का गेम प्लान फेल हो गया है। कल तक और रात तक जितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है वो किया जा रहा था। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे दल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, चट्टानी एकता बनी रही। उधर खुद को महादलित का मसीहा दिखाने की लालसा लिए बीजेपी सिर्फ तमाशा ही देखती रह गई। हमने तो केवल ये निर्णय लिया था कि एक महादलित समाज के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार से जदयू आरजेडी ने अपमानित किया है, कांग्रेस ने अपमानित किया है, हम उस महादलित मुख्यमंत्री के साथ अपने को खड़ा रखेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन क्या ये रास्ता उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद तक लौटाएगा? क्या जिस जातिवाद के चंगुल से बिहार को निकालने की राजनीति की बात पीएम मोदी ने की थी, वो फिर से महादलित के नाम पर जाति की राजनीति में जा रहा है? क्या अगले चुनाव में महादलित का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाएगा? पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। मांझी ने इस्तीफे के बाद नीतीश पर जमकर आरोप लगाए। मांझी ने कहा सरकार उनकी जरूर थी, लेकिन किसे मंत्री बनाना है, किसका ट्रांसफर करना है, ये सारे फैसले पहले से ही तय होकर उनके पास आते थे, जबकि नीतीश ने इसका खंडन किया है। एक बार हमने आपसे कहा भी है कि 2 महीना 3 महीना हमने काम किया, और सही मैं कहता हूं, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी। उस सूची पर हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। अगर कोई यह आरोप लगाता है कि हम लोग सरकारी काम में दखल देते थे
तो ये धरती का सबसे बड़ा झूठ होगा। हमने आज तक कभी किसी काम में दखल नहीं दिया, मेरी आदत नहीं है। जिस काम को छोड़ दिया और उसमें हम ताक झांक करें, अब जिसको जो मर्जी। मांझी ने अपने इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा आरोप किसी पर लगाए तो वो थे बिहार विधानसभा के स्पीकर आदित्य नारायण। हालांकि बाद में नीतीश ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। सभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा, यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे, और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया। माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा पर दोषारोपण, अध्यक्ष तो नियमावली से चलेंगे, कायदे कानून से चलेंगे, किसी के कहने पर तो नहीं चलेंगे। लेकिन जिस ढंग से कल भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय पर जितने आरोप लगाए, लगातार लोग आरोप लगाते गए, जिन आरोपों में कोई दम नहीं है, उनको चारों तरफ से डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई।